हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारी संडे स्पेशल क्लास है, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड 6 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये हमारे क्वेश्चन डीपीटी जेआरएफ 2016 से लिए हुए हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू साइड्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल मेजर 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ द थर्ड साइड। अब यहाँ पे हमें किसी आइसोस्केल ट्राइंगल के लिए बोला हुआ है, और आइसोस्केल ट्राइंगल क्या होते हैं? वो ट्राइंगल जिसके अंदर हमारी दो साइड्स इक्वल लेंथ की होती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल लेंथ की हो जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? आइसोस्केल ट्राइंगल। और जो हमारी थर्ड साइड होगी वो हमारी इन दोनों से डिफरेंट रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पे और हमें क्या बताया है कि हमारी जो दो साइड्स है, जो हमारा एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, उसके अंदर जो हमारी फर्स्ट साइड है ना, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे बताई हुई है 3 सेंटीमीटर। जो हमारा सेकंड साइड है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे थर्ड साइड की वैल्यू बतानी है कि हमारी जो थर्ड साइड होगी उसकी लेंथ क्या रहेगी यहाँ पे। ठीक है। अभी हमने बताया कि ये जो हमारा ट्राइंगल है वो हमारा कौन सा है? आइसोस्केल ट्राइंगल है। तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो थर्ड साइड होगी उसकी वैल्यू हमारी या तो 3 हो सकती है या फिर 7 हो सकती है, तभी तो हमारी कोई दो साइड इक्वल होगी। अगर यहाँ पे 3 होता है तो ये हमारी फर्स्ट और थर्ड इक्वल होगी, और अगर हमारे यहाँ पे 7 आता है तो जो हमारी सेकंड साइड है वो हमारी थर्ड के इक्वल हो जाती है। तो हमारा क्या बन जाएगा? एक आइसोस्केल ट्राइंगल हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है, और जो हमारा सी ऑप्शन है वो भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। बचते हैं हमारे पास यहाँ पे बी और डी। अब जो हमारे ट्राइंगल्स होते हैं ना, उनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अब अगर हम कोई भी ट्राइंगल ले रहे हैं किसी भी शेप का, जैसे कि अगर हमने ये ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, आप कोई भी ट्राइंगल ले सकते हो। ये ट्राइंगल हो गया। किसी भी ट्राइंगल के अंदर कोई भी हमारी अगर हम दो साइड का सम कर रहे हैं तो वो हमारा कभी भी जो हमारी थर्ड साइड है उससे लेस नहीं होगा। ठीक है। ना ही कभी उसके इक्वल हो सकता है। ठीक है। बल्कि जो हमारी दो साइड्स है अगर हम उनका सम करें तो वो हमारा थर्ड साइड से हमेशा ज्यादा ही होगा। ठीक है। इतना क्लियर है हमें। अब यहाँ पे हमें क्या पता है कि हमारी जो थर्ड साइड है उसकी वैल्यू हम या तो 3 ले सकते हैं या फिर 7 ले सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हम जो हमारी थर्ड साइड है उसकी वैल्यू अगर यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमने यहाँ पे लिया 3, तो यानी कि जो हमारी फर्स्ट साइड होगी उसकी वैल्यू क्या हो गई? 3। सेकंड साइड की वैल्यू क्या हो गई? 7। और थर्ड साइड की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? 3। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड इन दोनों को अगर हम सम करें तो वो हमारा क्या होगा? 3 + 3 वो हमारा किसके इक्वल हो गया? 6 के। और जो हमारा 6 है वो हमारा 7 से क्या हो गया? लेस हो गया। और हमने अभी बताया ना कि कोई भी ट्राइंगल के अंदर जो हमारी दो साइड्स है उनका जो सम होगा वो कभी भी थर्ड साइड से ना कभी इक्वल हो सकता है और ना ही कभी उससे कम होगा। यहाँ पे तो ये कम हो रहा है, तो यानी कि हमारा जो थर्ड साइड का मान के चल रहे थे कि थर्ड साइड की वैल्यू हमारी 3 हो सकती है, वो हमारी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है। अगर हम यहाँ पे 7 मान के चलते हैं थर्ड साइड की वैल्यू, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा? ये हमारा 7 आ गया। और अगर हम इनका सम करते हैं तो वो हमारा 10 हो जाएगा, जो कि हमारा 7 से ज्यादा रहेगा। ठीक है। तो यानी कि हमारा यहाँ पे 7 हो सकता है, और इसीलिए जो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर मोर देन ए थर्ड बाय 20% एंड 50% रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू नंबर्स इज। अब यहाँ पे क्या है कि हमें दो नंबर्स के लिए बोला है, और वो जो हमारे दो नंबर्स है, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि पहला हमारा नंबर हो गया यहाँ पे ए और हमारा सेकंड नंबर है यहाँ पे बी। अब ये जो दो हमारे दो नंबर है वे क्या है? हमारे किसी थर्ड नंबर से सपोज करके चलते हैं। हमारा यहाँ पे जो थर्ड नंबर है वो हमारा एक्स है, तो उस एक्स से यानी कि हमारा जो थर्ड नंबर है उससे जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है जो हमारा ए है वो कितने परसेंट ज्यादा है? 20% मोर। ठीक है। और जो हमारी सेकंड वैल्यू है वो कितनी परसेंट ज्यादा है? 50% मोर। तो अब हमें ये जो हमारी ए और बी है हमें इनका रेशो बताना है कि हमारा क्या रेशो होगा। अब यहाँ पे हमें क्या बताया है कि जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो हमारी थर्ड वैल्यू यानी कि एक्स से कितना ज्यादा है? 20%। यानी कि हमारी यहाँ वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे एक्स तो होगा ही। अब एक्स का हमारा क्या हो गया? 20%। अगर हम एक्स का 20% करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये 100 हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ये हमारा हो जाता है यहाँ पे, ये हो गया हमारा एक्स इंटू 0.2। ठीक है। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? 0.2x। तो ये हमारा गया यहाँ पे 0.2x। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे v वैल्यू को देखें तो v वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या आएगी? x तो होगा ही, और उससे हमारा कितना है? 50% ज्यादा है। तो x का हम 50% अगर देखें तो वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इंटू में 0.5, और ये हमारा हो जाता है यहाँ पे 0.5x। ठीक है। यानी कि हमारा ये क्या होगा? 0.5x। अगर हम इसका सम करें तो ये हमारा क्या होगा? 1.2x, और ये हमारा क्या आएगा यहाँ पे? 1.5x। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इनका रेशो निकाले ए और बी का, तो वो हमारा क्या होगा? 1.2x डिवाइडेड बाय 1.5x। x से x यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इनको देखें तो ये हमारा यहाँ पे क्या यहाँ पे 4:5। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73,
आइडेंटिफाई द ऑप्शन गिवन बिलो द अनरिटन नंबर क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। अब यहाँ पे हमें एक सीरीज दी हुई है और उसके अंदर हमें यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन मार्क है ना उसकी वैल्यू बतानी है कि यहाँ पे हमारे क्या वैल्यू आएगी। सीरीज में यहाँ पे क्या दी हुई है 360, फिर उसके बाद जो हमारे यहाँ पे वैल्यू है हम सपोज करके चलते हैं हमारी एक्स वैल्यू हो गई, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है 180, देन उसके बाद यहाँ पे 60, 15 और 3, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इसको रिवर्स से रीड करना स्टार्ट करें तो यहाँ पे हमारा क्या है 3 है। अब अगर हम इसको 15 बढ़ाना है इसको तो हम किससे मल्टीपल करेंगे इसको 5 से, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसको 16 बनाना है 60 सॉरी, तो वो हमारा क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 4 से। देन उसके बाद अगर हमें इसे 180 बनाना है 60 को तो वो हमारा किससे मल्टीपल होगा 3 से। तो यहाँ पे हम एक ऑर्डर को रीड कर सकते हैं, हमारा पहले क्या हो रहा है 5 से मल्टीपल हो रहा है, देन 4, देन 3, उसके बाद ये किससे होगा। अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि हमने इसको 2 से मल्टीपल कर दिया तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा हो जाता है 360, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पे हमने इसको 2 से मल्टीपल कर दिया, नेक्स्ट हम इसको किससे मल्टीपल करेंगे 1 से, क्योंकि हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। और अगर हम 360 को 1 से मल्टीपल कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 360 आएगा। मतलब क्या होगा कि हमारा जो ये सीक्वेंस ये जो हम रीड करके चल रहे हैं वो हमारा करेक्ट है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी, जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 360, तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, in an enzyme assay the corrected absorbance reading obtained on addition of 100 microliter of enzyme extract is 0.025, given that 1 unit of enzyme is the amount of enzyme required to increase the absorbance by 0.001 unit under assay condition, the enzyme activity unit per ml of the extract is। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे एंजाइम एक्सट्रैक्ट हमने ऐड किया है 100 माइक्रोलीटर, ठीक है। यानी कि हमने 100 माइक्रोलीटर अगर एंजाइम एक्सट्रैक्ट ऐड किया है तो उसमें हमारी एब्जॉर्बेंस कितनी आ रही है 0.025, ठीक है। फर्दर उन्होंने बोला है कि अगर हमें एब्जॉर्बेंस 0.001 अगर इतने भी हमें अगर इंक्रीज करनी हो तो वो हमारी किसको डिनोट करेगी कि हमारी जो एक्टिविटी है वो हमारी 1 यूनिट के इक्वल है, ठीक है। यानी कि उन्होंने बोला है ना कि गिवन दैट 1 यूनिट ऑफ एंजाइम, अगर हमारा 1 यूनिट ऑफ एंजाइम है तो वो कितना एक्टिविटी इंक्रीज करेगा 0.001। अब हमें बताना है कि जो हमारा ये एंजाइम एक्सट्रैक्ट था, ठीक है, ये जो हमारा एंजाइम एक्सट्रैक्ट है उसकी हमें एक्टिविटी बतानी है और वो भी किस यूनिट के अंदर, यूनिट जो हमारी एंजाइम की एक्टिविटी है उसकी यूनिट पर एमएल, ठीक है। अभी हमने क्या बताया कि हमारी 1 यूनिट होती है ना वो हमारे कितने एब्जॉर्बेंस को इंक्रीज करेगी 0.001, और जो हमारा 100 माइक्रोलीटर एंजाइम एक्सट्रैक्ट है उसने कितना इंक्रीज कर दिया 0.025। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम यहाँ पे सिर्फ 100 माइक्रोलीटर एंजाइम एक्सट्रैक्ट की एक्टिविटी को देखें तो वो हमारा किसके इक्वल होगा 0.025 डिवाइडेड बाय 0.001, ठीक है। क्योंकि हमारा जो 1 यूनिट है ना वो हमारा कितना इंक्रीज कर रहा है 0.001, ठीक है। और जो हमारे 100 माइक्रोलीटर एंजाइम एक्सट्रैक्ट है वो कितना इंक्रीज कर रहा है 0.025। तो इसका मतलब जो हमारा 100 माइक्रोलीटर का एंजाइम एक्सट्रैक्ट है उसके पास टोटल कितनी एंजाइम एक्टिविटी है वो हमारी हो जाती है यहाँ पे 25, ठीक है। लेकिन ये हमारी किसके इक्वल है, ये हमारी 100 माइक्रोलीटर के अंदर है और हमें जो आंसर बताना है वो हमें किसके अंदर बताना है एमएल के अंदर, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे एमएल के अंदर कन्वर्ट करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसको 1 ml लेके चले तो वो हमारा कब होगा जब हम 100 माइक्रोलीटर को मल्टीपल कर देते हैं 10 से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1000 माइक्रोलीटर, जो कि हमारा किसके इक्वल होता है 1 ml के इक्वल। तो यानी कि जो हमारी एंजाइम एक्टिविटी होगी उसको भी हम, या कि जो हमारी यूनिट होगी उसको भी हमें किससे मल्टीपल करना पड़ेगा 10 से। तो ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे 250 यूनिट पर ml, ठीक है। इनिशियली हमारा जो 100 माइक्रोलीटर था ना उसकी एक्टिविटी हमारी कितनी आ रही थी 25, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे जो आंसर है ना वो हमें एमएल के अंदर बताना है, माइक्रो एमएल के यानी मिलीलीटर के अंदर, तो वो हमारा किसके इक्वल हो जाता है 250 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, एंजाइम एक्स शोड इस एक्टिविटी ऑन सबस्ट्रेट ए 375 यूनिट पर एमएल, सबस्ट्रेट बी 185 यूनिट पर एमएल एंड सबस्ट्रेट सी 75 unit per ml. With respect to the substrate A, the percent activity on substrate B and C are respectively. अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि हमारा कोई एंजाइम है X, ठीक है। जो हमारा ये एंजाइम X है वो हमारा सबस्ट्रेट A के ऊपर एक्टिविटी क्या शो कर रहा है 375 यूनिट पर ml, यूनिट पर ml, ठीक है। और ये जो हमारा एंजाइम है वो C सबस्ट्रेट के ऊपर कितनी एक्टिविटी शो कर रहा है, वो हमारा कर रहा है 185 यूनिट पर ml, और सी सबस्ट्रेट के ऊपर कितनी एक्टिविटी शो कर रहा है वो हमारा कर रहा है 75 यूनिट पर एमएल। अब हमें बताना है कि जो हमारा ये एंजाइम एक्स है ना वो हमारा ए सबस्ट्रेट
कि अगर हम कंपेयर में देखें तो बी के ऊपर और सी के ऊपर वो कितनी परसेंट एक्टिविटी शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे ए का कंपेयर में ही देखते हैं तो ए हमारा कितना है 375, और जो हमारा यहाँ पे बी है, बी के ऊपर ये कितनी एक्टिविटी शो कर रहा है 185, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पे इसका परसेंट बताना हो तो इसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीपल, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा 18500 और ये हमारा 375, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 49.33 के इक्वल, ठीक है। तो यानी कि ए के कंपेयर में जो हमारा बी है उसके अंदर हमारी कितनी परसेंट एक्टिविटी है 49%, ठीक है। अगर हम इसको राउंड अप करके चलते हैं, और अगर हम यहाँ पे सी को देखते हैं तो ए के कंपेयर में हमारी जो सी की एक्टिविटी होगी वो हमारी कितनी होगी 75 डिवाइडेड बाय 375 मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो एक्चुअल वैल्यू बतानी है ना वो हमें परसेंट के अंदर बतानी है, तो इसीलिए हमने इसको 100 से मल्टीपल कर दिया। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 0.2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे 20%, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो सी का आएगा वैल्यू वो हमारी कितनी आ जाएगी एक्टिविटी 20%, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा बी है उसकी कितनी एक्टिविटी आई 49%, यानी कि यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन होगा, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे सी की वैल्यू है वो हमारी कितनी आनी चाहिए 20%, तो वो भी हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाता है। उसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टू सॉल्यूशंस ऑफ ए सब्सटेंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट आर मिक्स्ड इन द फॉलोइंग मैनर 480 ml of 1.5 molar first solution, 520 ml of 1.2 molar second solution. What is the molarity of the final mixture? अब यहाँ पे क्या है कि हमने दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया है। पहला जो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन है सॉल्यूशन 1, ठीक है, उसकी हमें यहाँ पे क्या दी हुई है, जो हमारा वॉल्यूम है वो हमारी कितनी दी हुई है 480 ml, ठीक है। और यहाँ पे जो उसकी मोलारिटी दी हुई है वो हमें कितनी दी हुई है 1.5 मोल। जो हमारा सॉल्यूशन 2 है वो हमारा क्या है, उसकी वॉल्यूम यहाँ पे हो जाती है, ये हमारा वॉल्यूम 2 हो गया, उसकी यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो हमारी है 520 ml, और जो इसकी मोलारिटी है वो हमें कितनी दी हुई है 1.2 मोलर। अब इन दोनों को हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया, और जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन एफ, ठीक है, उसकी हमें यहाँ पे मोलारिटी जो होगी वो हमें यहाँ पे बतानी है क्या रहेगी, ठीक है। तो अगर हमारा कोई इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर हमें सिंपल फॉर्मूला पुटअप करना है, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू जो भी हमारा फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा F इंटू VF, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन की वॉल्यूम देखें, जो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम कितनी दी हुई है हमें यहाँ पे 480, जो हमारा सेकंड सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम हमें कितनी दी हुई है यहाँ पे 520, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारी जो फाइनल वॉल्यूम आएगी वो हमारी किसके इक्वल आएगी, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो वो हमारी हो जाएगी 1 लीटर के इक्वल, और अगर हम इसे लीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.48 लीटर, और ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे 0.52 लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सारी चीजें मिल गई, तो अगर हम यहाँ पे इसको इक्वेशन के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं तो हमारा यहाँ पे M1 क्या आएगा, M1 की हमें वैल्यू दी हुई है 1.5, ठीक है। जो हमारी V1 है, V1 की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 0.48, ठीक है, प्लस जो हमारा यहाँ पे V2 है, V2 की वैल्यू में यहाँ पे क्या दी हुई है 0.52, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे M2 है, M2 की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है 1.2, ठीक है। यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं, इसका हमारा कोई काम नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इक्वल है, इक्वल के बाद हमारे यहाँ पे क्या है, जो हमारा फाइनल वॉल्यूम आएगा उसकी जो हमारी मोलारिटी होगी, ठीक है, ये हमारी MF हो गया, इनटू में जो हमारा यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारा कितना है 1 लीटर है, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन बन जाती है। उसके बाद अगर हम इसको मल्टीपल करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0.72 प्लस ये हमारी यहाँ पे वैल्यू हो जाती है 0.724, ठीक है, इक्वल में। अब यहाँ पे अगर हम इसको 1 से ही मल्टीपल करते हैं तो ये हमारा MF ही रहेगा, तो हमारा MF यानी कि हमारा जो फाइनल वॉल्यूम है उसकी जो मोलारिटी होगी वो हमारी किसकी इक्वल होगी, इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो वो हमारा यहाँ पे हो जाता है 1.344, ठीक है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।